तो देखो गांव वालों, अब सब लोग यहाँ आ जाओ। हाँ तो तुम लोग की तो पढ़ा रहा हूँ, और किसको पढ़ाऊंगा? एक से वीडियो भी बन रही है। हाँ वीडियो भी बनता रहेगा, तुम पढ़ते भी रहेंगे, एक तीर से दो शिकार। फिर एक काम करता हूँ, मैं फिर गाँव चला जाता हूँ, अब यहाँ आ जाए। दिख रहा है वैसे एलईडी है तो आपको थोड़ा पीछे से भी दिखेगा। ठीक है, मैं समझ गया, आप नहीं जाना चाहते। ठीक है, देखो अब शुरू ही करते हैं डायरेक्ट। के बारे में पहले थोड़ा बहुत बता दें अपने बेसिक। जैसे वर्ड का यूज़ कहाँ होता है, वर्ड क्या है? तो वर्ड एक डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब शब्दों को प्रोसेस करने वाला एक सॉफ्टवेयर। अब वर्ड का यूज़ कहाँ करते हैं? तो डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी काम होता है, मतलब लिखने का जितना भी काम होता है, वो सारा ही इस वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो अब एकदम शुरू से मैं बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने सीखा हुआ था पर कुछ चीज़ें बाकी हैं तो उनको हम पूरा ही कंप्लीट करते हैं। थोड़ी सी जगह कर लेना ताकि मैं इधर साइड में आ जाऊँ। फिर इसको मैं लगाऊंगा कहाँ फिर बाद में, इतने में लगा डालूंगा। तो देखो एकदम शुरू से सबसे पहले ये वाली जो लाइन होती है ऊपर, ये जो दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे टाइटल बार। ठीक है, और इसके नीचे देखो ये बहुत सारे मेन्यू दिए हैं ना, जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मीलिंग, तो इसको हम बोलेंगे मेन्यू बार। देखो टाइटल बार के बगल में ये ना, ये शॉर्टकट दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो शॉर्टकट को और हटा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि न्यू पेज का एक ऑप्शन डायरेक्ट यहीं आ जाए, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा न्यू। अब जब भी आप न्यू पेज पे जाना चाहते हो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो देखो आ गया डॉक्यूमेंट 2, है ना? तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। डन। फिर यहाँ शॉर्टकट के बगल में आओगे तो ये है ऑफिस बटन। अब ऑफिस बटन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। ऑफिस बटन को हम लोग किसी दूसरे दिन देखेंगे बहुत अच्छे से, या अभी ही देख के खत्म करते हैं। जैसे न्यू का मतलब होता है एक नया पेज लाने के लिए, एक नया ही डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। जैसे अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ और अगर मैं क्रिएट करूँ तो देखो तीसरा है ना, ये तीसरा देखो अलग ही आ गया है, दूसरा देखो वो रहा है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ ओपन में जब आप आओगे तो कोई अपनी पुरानी फाइल ओपन कर सकते हो। यहाँ से भी हम लोग ओपन तो कर ही सकते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट जो दिखाई दे रहा है यहाँ से भी आप लोग इसको ओपन तो कर ही सकते हो। तो यहाँ से जो भी हमें ओपन करनी है वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर रिसेंट फाइल दिखती है, मतलब जो पिछली 15-20 फाइल होंगी वही, उसके पहले की 2 महीने पहले जिस फाइल पर काम किया था वो अगर निकाल लिए तो वो ओपन में जाके ही निकलेगी। ठीक है, ओपन पे एक बार क्लिक करेंगे, आप लोगों को ऐसे ही एक्सप्लेन करना है ना। तो देखो यहाँ से कोई भी अपनी पुरानी फाइल आप ओपन कर सकते हो। जैसे मान लो हमको ये वाली फाइल ओपन करनी है, ओपन करेंगे, ओपन, तो देखो ये ओपन हो गई। डन। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज हो गई। उसके बाद जैसे ऑफिस बटन में आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव और एक है सेव एज। सेव का मतलब होता है आपने जो काम किया है उसको आप सेव करोगे, और सेव एज का मतलब है फाइल को नाम और लोकेशन दे सकते हैं हम लोग यहाँ से। सेव एज मतलब नाम और लोकेशन देने के लिए। डन, समझ गए एकदम अच्छे से, है ना? मतलब अगर आपको अपनी फाइल को नाम और लोकेशन देना है तो सेव एज, आपको अपना वर्क सेव करना है तो सेव। डन। फिर प्रिंट में आओगे तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ से आप प्रिंटिंग की कुछ सेटिंग कर सकते हो। ये हम कभी लाइव देखेंगे जब प्रिंटर लेके आएंगे तब। ओके, उसके बाद प्रिंट में ये एक ऑप्शन है क्विक प्रिंट का। जैसे जब यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा था, है ना, तो ये पूछ रहा था कि भाई आपको कितने पेज प्रिंट करने हैं, कौन सा आपका प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें इसने पूछी। लेकिन जब आप क्विक प्रिंट पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट प्रिंट होने लगेगी। देखो क्विक प्रिंट, देखो यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो ये सेव करने को बोल रहा है, और देखो PDF में फाइल सेव हो जाएगी। डन। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आओगे प्रिंट प्रीव्यू, मतलब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के वक्त कैसा दिखेगा वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे देखो हमने कुछ लिखा, अब इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है। अब ये लाइन प्रिंटिंग में आएगी कि नहीं आएगी ये देखने के लिए हम लोग यहीं पे ऐसे आएंगे, प्रिंट करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे एक बार क्लिक करेंगे। देखो ये लाइन प्रिंटिंग में दिख रही है, इसका मतलब वो लाइन वाकई में नहीं आएगी, है ना। जब इसको हम प्रिंटर से निकालेंगे तब वो वाकई में वहाँ से नहीं आने वाली है। डन, समझ गए इतना? ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जूम कर लेंगे।
देखो ऑफिस बटन समझ गए, फिर उसके बाद आप लोग ये टाइटल बार समझ गए, मेन्यू बार समझ गए, ये आपका प्रॉपर्टी बार है, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं। होम में इतने टूल हैं, तो देखो टूल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आप टूल बार बोल सकते हो। ये इंसर्ट है मेन्यू, जिसके टूल ये रहे, तो इसको आप टूल बार बोल सकते हो। फिर यहाँ पे पेज लेआउट है, इसको आप बोल सकते हो। फिर यहाँ पे देखो ये स्टेटस बार दिया हुआ, मतलब पेज के स्टेटस के बारे में बताता है कि कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, किस लैंग्वेज में हैं, है ना। ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहीं पे देखो जूम करने और जूम आउट करने से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, जैसे क्लिक करोगे देखो जूम आउट हो गया, और क्लिक करोगे तो देखो जूम हो गया। डन, समझ गए। अब देखो जैसे अगर इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हमारे पास वो होना चाहिए ना, कुछ पैराग्राफ या टाइप करने जितना टाइम है नहीं, तो हम लोग एक पैराग्राफ लेके आते हैं एक कमांड से, = RAND, फिर शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे और इसके साथ 9 और 0 प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर जैसे आप एंटर करोगे तो देखो ये आ गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, देखो माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है ना। तो लेफ्ट वाला बटन दबा के इसको ऐसे ड्रैग करोगे, देखो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद होम में आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कट करने का, मिल रहा है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये कट हो जाएगा, मतलब वहाँ से वो चीज़ हट जाएगी। अब आप इसे जहाँ भी रखना चाहो वहाँ पे अपना कर्सर रखो। अब जैसे देखो कर्सर रखोगे तो आएगा नहीं, है ना। तो क्या करना है, डबल क्लिक करोगे तो कर्सर जहाँ भी आप लाना चाहो वहाँ लग सकते हो। जैसे मुझे कर्सर यहाँ रखना है, डबल क्लिक, देखो आ गया। यहाँ रखना है, डबल क्लिक, देखो आ गया। यहाँ रखना है, डबल क्लिक, देखो आ गया ना। फिर डबल क्लिक करना तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। डबल क्लिक मतलब धड़ाधड़ डबल क्लिक ऐसे करके। डन। फिर देखो यहाँ पे पेस्ट पे आके एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक, तो देखो पेस्ट हो गया ये वाला ऑप्शन है ना पेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद एक ऑप्शन है कॉपी का, तो इसको जब आप सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, तो देखो कॉपी हो गया। पेस्ट करने के लिए सेम यहाँ पे आएंगे और पेस्ट पे, ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक करेंगे, देखो पेस्ट हो गया। डन। अब ये चीज़ तो आपको पता थी, अब इसमें कुछ नया जानने को नहीं मिला, है ना, इतना तो आता ही था। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये जो कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट होते हैं वो कहाँ पे सेव होते हैं, और क्लिपबोर्ड कहाँ है, कहाँ पे। हाँ तो देखो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे आपकी कॉपी या कट की टेक्स्ट इसके अंदर है वाकई में। देखो जैसे ओपन करोगे देखो आ गया। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर कॉपी करते हैं, कॉपी, तो देखो आ गया। डन, समझ गए इसको। उसके बाद देखो यहीं पे ना एक ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का। अच्छा इसका यूज पता है, फॉर्मेट पेंट का क्या यूज है? ये मतलब जो उसको कॉपी करने के लिए, हाँ स्टाइल जब आप चेंज कर देते हो तब कॉपी करने के लिए नहीं, है ना। अच्छा ये तीनों चीज़ें अगर शॉर्टकट की से करनी होता तो देखो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, तो शिफ्ट वाला बटन दबा के पहले कर्सर देखो यहाँ आ गया एरो की से, है ना। फिर शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, कैप्स के नीचे शिफ्ट, फिर डाउन एरो से इसको सिलेक्ट किया। अब सबसे पहले कट करना है ना, तो कंट्रोल X, अब जहाँ भी रखना है वहाँ पे आओ और यहाँ पे कंट्रोल V, तो पेस्ट हो गया। डन। फिर उसके बाद अगर कॉपी करना है तो ऊपर ही जाके इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, कंट्रोल C, और जहाँ भी रखना है वहीं पे आके करेंगे कंट्रोल V, तो देखो पेस्ट हो गया। डन, समझ गए इसको। अब उसके बाद अगर आपको फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से हम लोग फॉन्ट की कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। देखो बैकग्राउंड में चेंजेस हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो जो भी आप रखना चाहो वो आप अप्लाई कर सकते हो, बस एक बार क्लिक करोगे तो वही अप्लाई हो जाएगा। हो गया अप्लाई। अगर यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहो तो यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हो, देखो साइज़ बढ़ रही है ना। अब देखो कंप्यूटर में ना बहुत आसान होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है और थोड़ी बहुत अगर पढ़ पाते हो, आप समझ पाते हो, तो ऐसे कर्सर रख दो ना, तो ये अपना नाम और काम दोनों ही बताएगा। देखो इसका नाम है ग्रो फॉन्ट और इसका काम है इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फिर यहाँ पे आओगे देखो ये भी बताएगा इसका क्या नाम है, इसका नाम है फॉन्ट और इसका काम क्या है, चेंज द फॉन्ट फेस, मतलब फॉन्ट का जो शकल है वो बदल जाएगी, मतलब स्टाइल बदल जाएगी, है ना। और यहाँ पे आओगे तो ये है श्रिंक फॉन्ट, मतलब फॉन्ट की साइज देखो छोटी हो जाएगी। डन। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं जो हमने छोड़ा था, ब्रश जैसा कुछ है, फॉर्मेट पेंट। फॉर्मेट पेंट का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के। जैसे ये वाली फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ इसी पे आ जाए, तो मैं इस पर एक बार ऐसे क्लिक करूँगा, क्लिक, और इसको यहाँ पे ऐसे, तो देखो हो गया। अब ये चीज़ ना माउस से भी हम लोग कर सकते हैं। किसी को पता है कैसे? सॉरी कीबोर्ड से, माउस से नहीं। उससे तो किया ही ना अभी, हाँ मैडम, कीबोर्ड से किया कि माउस से किया? अच्छा शॉर्टकट की से करना, हाँ तो कीबोर्ड से बताओ कैसे करेंगे।
तो देखो एकदम वैसे ही पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया। अब फॉर्मेट पेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और सी, हो चुका है। अब नीचे आओ, अब किसी दूसरी लाइन को सिलेक्ट करो, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और वी, देखो हो गया, समझ गए, डन एकदम अच्छे से, ठीक है। अब अगर इसको वापस पहले जैसा करना है तो बताओ किस ऑप्शन से करेंगे ना, अब तो पीछे आ जाएंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग अगर करनी हो तो देखो यहाँ से करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट हमारे हैं वो क्लियर हो जाएंगे जैसे कि वो लाते टाइम थे, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, है ना। जैसे फॉर्मेटिंग का हिस्सा क्या है, फॉन्ट स्टाइल आपने चेंज की, फॉन्ट को आपने कलर दिया, तो ये फॉर्मेट आपने चेंज कर दिया, तो इसका नाम है क्लियर। फॉर्मेट का नाम से समझ आता है ना, क्लियर हो जाएगा जो भी आपने फॉर्मेट चेंज किया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो क्लियर हो गया, है ना। अब अगर यही चीज़ अगर आप कीबोर्ड से करना चाहो तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाओगे ना, कंट्रोल स्पेस, तो देखो नॉर्मल हो गया, डन, समझ गए इसको। उसके बाद अगर आप बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट का जो कलर है वो पहले से और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है, इस ऑप्शन की हेल्प से। फिर यहीं पे देखो इटैलिक का एक ऑप्शन है। अब आप टेक्स्ट को ध्यान से देखना, देखो टेक्स्ट थोड़े से टेढ़े होंगे, देखो हो रहे हैं, तो ये इटैलिक एक फॉन्ट स्टाइल होती है। तो देखो टेक्स्ट का जो मतलब है वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, डन। यहाँ से आप अंडरलाइन दे सकते हो, जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से हम अंडरलाइन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अंडरलाइन में अगर आपको कलर देना तो यहाँ से हम अंडरलाइन में कलर दे सकते हैं, आगे अंडरलाइन में कलर, तो इस तरीके से आप अंडरलाइन के अंदर कलर दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रो, तो जैसा इसमें लिखा हुआ है, जैसे अगर आप नोटबुक में कुछ लिखते हो और गलत हो गया तो इस पर से क्लिक करोगे तो देखो ये कट जाएगा। अब आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये क्यों दिया है, इसका क्या काम, क्यों दिया होगा ये? गलती से वो अपने नोटबुक में लिखते तो गलत हो जाता, अपने डायरेक्ट कट कर देता, सेम इसमें वही। पर इसमें तो ऐसे हटा सकते हैं ना, ऐसे करके डिलीट, तो ये इसमें क्यों दिया है? हाँ, अगर किसी को दूसरे को बताना है कि ये वाली लाइन या ये वाला सेंटेंस गलत है, अगर किसी ने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है तो सर ये हमारा डॉक्यूमेंट चेक कर लो, इसमें थोड़ी सी कुछ गलती है या कुछ गलती हो तो हमको बता दो, तो उसको फोन थोड़ी करोगे भाई ऊपर से वो तीसरी वाली लाइन है ना वो सही नहीं है, फिर बोले ठीक है वो मैं सुधार लूँगा, फिर दोबारा फ़ोन करोगे, नीचे से सातवीं भी सही नहीं है तो डायरेक्ट हम इसको से काट के भेज देंगे। देखो सिलेक्ट किया और यहाँ से वो कट गया, फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और कट गया। अब जब उसके पास जाएगा तो हो सकता है वो समझ जाए, अगर मान लो नहीं समझा तो फिर गधा है वो, फिर फ़ोन करके बता देने का कि जो काटा है वो सुधार लेना, ठीक है, खैर समझ गए। तो देखो इसके यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमको 10th लिखना है, ठीक है, जैसे हम लिखना चाहें यहाँ पे 10th, तो बताओ ये 10th है वो सही लिखा है? नहीं। हाँ, अब क्योंकि तुम लोगों का चल गया तो तुम बोल रहे हो कि नहीं, है ना, ठीक है। तो देखो ये जो 10th का जो TH है ये ऊपर होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे X के ऊपर 2 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये जादू है, ठीक है। तो इसी पे जब आप क्लिक करोगे देखो ऊपर हो जाएगा, हो गया। और देखो X के नीचे 2 दिख रहा है, दिख रहा है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो नीचे चला गया, है ना, यहाँ से, डन, समझ गए इसको। अब देखो एक बहुत काम का ऑप्शन बताते हैं, जिस देखो अभी ये वाला जो पैराग्राफ है इसको हटा देते हैं, टाइम भी देखते जाना, बहुत टाइम है। देखो जैसे ये वाला जो भी पैराग्राफ है ना ये सेंटेंस केस वाले फॉर्मेट में है, कैसे पता चला हमको? तो देखो जब आप यहाँ पे ऐसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा है सेंटेंस केस लिखा हुआ है ना, और देखो सेंटेंस केस का जो एस है, मतलब सेंटेंस का जो एस है वो कैपिटल है और केस के बाद में देखो एक फुल स्टॉप है, दिख रहा है ना। तो यही तो हमारे पैराग्राफ में है, देखो ये जो मैंने इतना सिलेक्ट किया उसका पहला लेटर वाई देखो कैपिटल है ना, यू का। फिर देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हो गया है ना टैब के बाद, तो देखो लास्ट में एक डॉट है, कौन सा वाला एच, ये फिर इन लोगों ने गद्दारी की है, ठीक है। एक बार वापस से ले आते हैं, ठीक है, फिर पता चल जाएगा, हमने फॉन्ट स्टाइल चेंज की थी ना इसलिए। यहाँ पे खत्म हुआ, देखो यहाँ पे, अब बताओ इतने में है कहीं पे नहीं, अभी हमने फॉन्ट स्टाइल चेंज की ना इस वजह से आ गया था। देखो यहाँ पे ये खत्म हुआ एक, ठीक है, डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ से एक न्यू स्टार्ट हुआ, देखो फुल स्टॉप दिख रहा है यहाँ पे,
ठीक, डन, समझ गए इसको। तो देखो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहीं से ये पहले से सेंटेंस केस में तो है ही, अगर इसको हम अपर केस करेंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा। जैसे अपर केस किया देखो कैपिटल हो गया, और जैसे हम इसको यहाँ से लोअर केस करेंगे तो देखो स्मॉल हो गया। और अगर इसको हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करें, देखो कैसे लिखा है, कैपिटलाइज का सी, ईच का ई और वर्ड का डब्लू, ये कैपिटल है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये चीज आपको आती तो है, मैं बता क्यों रहा हूँ कि बताना कैसे है। ऐसा हमको एग्जाम्पल देने का कि देख भाई यहाँ पे ये छोटा था, यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, तो ऐसा। डन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इसको टोगल केस करोगे। अच्छा गलत, मैंने गलत पढ़ दिया, ये क्या लिखा हुआ है, ये टोगल, टोगल ही है, टोगल केस। जैसे क्लिक करोगे तो देखो पहला वाला स्मॉल हो जाएगा, अरे बहुत से पढ़ नहीं पाते ना, और लास्ट वाला कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, पर इस वाली फॉर्मेटिंग हम यूज नहीं करते हैं। डन, हाँ, तो वापस से इसको कर देते हैं सेंटेंस केस में। अब जैसे अगर आप इसमें कुछ हाईलाइट करना चाहो तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम इसको हाईलाइट करें तो देखो ये हाईलाइट हो जाएगा। हो गया, डन। अब देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ है, फॉन्ट कलर है। तो देखो यहाँ से हम लोग इसके फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। वापस अगर कलर करना है नॉर्मल, तो ब्लैक था तो यहाँ से ब्लैक कर दो। हाईलाइट हटाना तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से हाईलाइट को हटा दो। ठीक है, नो कलर कर देंगे तो हाईलाइट हट जाएगा। इतना समझ गए? इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, तो आगे चल देगा। ठीक है, फिर ये वाला देखते हैं। देखो बुलेट है ना, यहाँ से आप बुलेट अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने इन तीनों को से सिलेक्ट किया और जैसे आप बुलेट पे क्लिक करोगे देखो बुलेट पॉइंट आ गए ना। अब ये वाले जो बुलेट पॉइंट है मान लो हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे तो देखो यहाँ से आप कोई भी बुलेट पॉइंट दे सकते हो, है ना। अब मान लो इसमें जो दिए ये भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, डिफाइन अ न्यू बुलेट पाएंगे। डिफाइन अ न्यू बुलेट दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे इसमें तो यहाँ पे सबसे पहले तो बोलेगा सिंबल। तो सिंबल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें से कोई भी सिंबल आप ऐसा बुलेट यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ये 3 पत्ती वाला यूज़ करना चाहो, फिर ओके करेंगे, फिर हम यहाँ पे भी ओके करेंगे तो देखो वही आ गया। अब मान लो आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और ही चाहते हो आप, तो डिफाइन अ न्यू बुलेट में जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से देखो ये सारी पिक्चर दी हुई है, दिख रही है। पर मान लो आपको इसमें से कोई पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है, फिर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी फोटो को ऐसा बुलेट यूज़ कर सकते हो। ऐड करोगे, देखो ये फोटो आ गई, इसको सिलेक्ट करेंगे ध्यान से, फिर हम ओके करेंगे, ओके ध्यान से एकदम, फिर हम ओके करेंगे तो देखो आ जाएगा। समझ गए? समझ गए। अब मान लो आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हमें फिर भी सुन लो, अगर मान लो आपको ये भी पसंद नहीं आया तो हम वापस से डिफाइन अ न्यू बुलेट में जाएंगे। हाँ, कैसी पसंद है कि आ ही नहीं रही है, नहीं ठीक है, पर फिर भी अच्छा एक और चीज़ देखो यहाँ पे ना, ये वाला एक ऑप्शन है चेंज दिस लिस्ट लेवल। दिस लिस्ट लेवल तो मतलब ये ना थोड़ा सा से लेफ्ट की तरफ आते जाएगा। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूँ तो देखो लेफ्ट में आ गया ये, हाँ बहुत लेफ्ट है पर मतलब आ गया, ठीक है ना। क्लिक करेंगे देखो वापस से सही हो गया, डन। फिर उसके बाद देखो यहीं देखो, अब वापस से यहाँ से आप कोई भी कौन सा वाला, क्या मतलब, अरे वीडियो बन रहा है, आपको मजाक लग रहा है क्या? मैं सच में यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, आप देखोगे यूट्यूब में। मैंने तो अपने कल से 50-50 दे दो, तुम भी आ जाओ। अरे कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, ये हाँ एडिट करके डालेंगे ना इस तरह। तब तुम लोग भी अगर वीडियो में आना चाहो तो 50-50 रुपए दे करके यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। नहीं आना, ठीक है, तो देखो 50-50 में क्या क्या है, एकता उसमें आ रही है भाई एकता आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ? देखो वापस से नंबर वाला देखो गाइस, अगर ये लड़की कहीं भी दिखे तो मेरे 50 रुपए ले लेना इनसे। इनसे आप 25 ले लेना, ये आधे ही दिख रहे हैं। ठीक है, आपको 25 ही देने हैं, ओके ठीक है, तो 75 रुपए हो गए। अच्छा यार, देखा पैसे आए नहीं, ये मांगना पहले ही चालू कर दिया इनने।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो नंबर, यहाँ से आप नंबर अप्लाई कर सकते हो। देखो नंबर आ गए, है ना। और यहाँ पे जैसे आप आओगे, देखो यहाँ पे से का खा गा 1 2 3 ये सारे नंबर भी दिए हैं। हाँ वो का खा गा। फिर उसके बाद जब आप डिफाइन अ न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से ना कई सारे दिए, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे कर्सू में, रोमन में, फिर अल्फाबेट में, स्मॉल अल्फाबेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3, है ना। ऐसे कई सारे दिए हैं, 1 2 3। बहुत सारे पैराग्राफ तो उतने भी आते हैं। हाँ आते हैं ना। देखो एंटर करते हैं, एंटर, देखो आ गया 4, फिर कुछ लिखा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस समझ गए? देखो उसके बाद अब ये वाला फॉर्मेट है ना, इससे भी दरअसल आते तो नंबर ही हैं, पर इसके अंदर ना मतलब पहले से ऐसा लिखा होता आर्टिकल, हेडिंग, ऐसी सारी चीजें। जैसे आर्टिकल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जैसे आर्टिकल 1 2 3 आ जाएगा। पर इसमें दिक्कत क्या है कि फॉन्ट की साइज बड़ी हो जाती है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं, है ना। देखो फॉन्ट साइज बड़ी हो गई, पहले 11 थी अब 16 हो गई ना। तो अगर आप मान लो कोई स्कूल का पेपर वेपर बना रहे हो या कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसको आपको प्रिंट करनी है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। हालांकि कम तो कर सकते हैं, ऐसे छोटी हो जाती है। हाँ देखो हो गई। नहीं मजाक हो तो ऐसा कुछ नहीं चलता है, ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हो, ये डांस करें ये लोग? मजा नहीं आते मतलब। अच्छा तो लगना चाहिए लिखने में। हाँ मतलब वही है, तो इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारी ब्लैक कलर की लाइन बन रही है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब देखो ब्लैक कलर की जो लाइन बन रही है वो जा रही है राइट की तरफ, तो देखो हमारा पैराग्राफ भी राइट की तरफ ही जाएगा। जैसे मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा तो देखो गया, ठीक है। तो जब यहाँ से इसको ऐसे लाएंगे तो देखो वापस आएगा, देखो वापस आ गया, आ गया ना। समझ गए इसको? अच्छा आने जाने से मुझे याद आया, जैसे पता है आप लोगों को स्वर्ग में ना हस्बैंड और वाइफ कभी भी साथ नहीं रह सकते, पता है क्यों? स्वर्ग है भाई, स्वर्ग है वो। तो साथ में कैसे रहेंगे? कॉमन सेंस। देखो इसको आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, है ना। अरे बस हो गया यार। देखो यहाँ पे ही नंबर दिए हुए हैं। अब देखो नंबर जो है ना वो आगे पीछे लिखे हुए हैं ना, सीक्वेंस नहीं है। तो जैसे आप A to Z पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि ये नंबर है। जैसे आप असेंडिंग पे क्लिक करके ओके करोगे तो देखो नंबर एक लाइन में आ गए। और जैसे आप इसको यहाँ से डिसेंडिंग करोगे, डिसेंडिंग, तो देखो ये बड़े से छोटे हो जाएंगे, है ना। समझ गए इसको? उसके बाद ये इसका किसी को यूज पता है? शो एंड हाइड का हिडन फॉर्मेटिंग बताने के लिए ना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये हिडन फॉर्मेटिंग बताता है। हिडन फॉर्मेटिंग मतलब ऐसी छुपी हुई फॉर्मेटिंग जो हमको दिखाई नहीं देती। जैसे जहाँ हमने एंटर बटन दबाया, जहाँ हमने स्पेस बटन दबाया है, जहाँ हमने एरो बटन दबाया हुआ है। जैसे देखो हर टेक्स्ट के बीच में एक डॉट दिख रहा होगा। अब जब मैं कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाऊंगा देखो डॉट बनने लगेंगे। इसका मतलब ये कि जो डॉट है वो स्पेस को दर्शा रहा है ना। जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखो उल्टा पी बनने लगेगा। इसका मतलब ये जो उल्टा पी बन रहा है, हाँ उल्टा पी, ठीक है। तो उल्टा पी ये जो बन रहा है तो ये एंटर बटन को प्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसे अगर आप टैब बटन प्रेस करोगे तो देखो ये एरो बनेगा जो कि एक टैब को दर्शाएगा। बनानी एरो देख लेते हैं, बन गया, ठीक है, बन गया ना। अब जैसे आप इसको से बंद करोगे, अब आपको पता नहीं कि इस पैराग्राफ में इतना ये स्पेस क्यों है, किस वजह से। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 बार एंटर दिया है, 3 बार दिया, एक बार ऐसे अंदर आगे दिया ताकि पता ना चले। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये टैब बटन यूज हुआ है, यहाँ पे टैब बटन यूज हुआ है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे जैसे इसको बंद करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए इसको? समझ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया।